हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं उसका नाम है बजाज फिनसर्व। देखिए, जो बजाज फिनसर्व है इसका जो बिजनेस मॉडल है वो क्या है। देखिए, बजाज फिनसर्व इज एन इंडियन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। ये इसका जो बिज़नेस मॉडल है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। ये लोन भी देती है, बीमा भी करती है, म्यूचुअल फंड में भी काम करती है, इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में भी काम करती है, ई कॉमर्स के सेक्टर में भी काम करती है। और ये जो पवन टरबाइन होती है उनके द्वारा जो बिजली बनाने का जो कार्य होता है वो भी ये करती है, जो कि ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। और अगस्त 2021 में इसको जो सेबी की तरफ से जो म्यूचुअल फंड है उसको भी स्टार्ट करने का अप्रूवल मिल गया है इसको। तो इसका जो बिज़नेस है काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज में रहते हैं कि जो बजाज फिनसर्व है वो क्या है और जो बजाज फाइनेंस है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है। देखिए बजाज फाइनेंस प्लस इंश्योरेंस, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस भी है और जनरल इंश्योरेंस भी है, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो बनता है बजाज फिनसर्व। यानी कि जो बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व की केवल एक सब्सिडियरी कंपनी है जो इसके जो फाइनेंस डिपार्टमेंट को देखती है। अगर सिंपल भाषा में कहें तो बजाज जो फिनसर्व है वो बाप है और जो बजाज फाइनेंस है वो इसका बेटा है। अच्छा, जो बजाज फिनसर्व है अपनी सारे बिजनेस को अपनी कुछ सब्सिडियरी कंपनियों के द्वारा चलाता है, जिनके नाम इस प्रकार है: बजाज फाइनेंस लिमिटेड, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लिमिटेड, बजाज फिनसर्व हेल्थ लिमिटेड, बजाज फिनसर्व डायरेक्ट लिमिटेड, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बजाज फिनसर्व वेंचर लिमिटेड, बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड। तो जो बजाज जो फिनसर्व है अपना सारा बिजनेस इस अपनी सब्सिडियरी कंपनियों के द्वारा चलाता है। जो बजाज फिनसर्व आपको इसके जो ई कॉमर्स स्टोर है, आपको जो जितने भी बड़े शहर हैं उनमें आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अगर ई कॉमर्स स्टोर की बात करें तो वो कोची, पुणे, चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई और चंडीगढ़ आदि जैसे शहरों में आपको इसके जो ई कॉमर्स स्टोर है आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। तो ये था जो बजाज फिनसर्व इसका जो बिज़नेस मॉडल है वो। अब बात करते हैं इसका जो टेक्निकल एनालिसिस है वो क्या है। देखिए, इसकी जो मार्केट कैप है वो 1,88,419 करोड़ है। इसका जो करंट प्राइस अभी 11,840 रुपये के ऊपर ये ट्रेड करने लग रहा है। अगर इसके 52 वीक के हाई की बात करें तो 19,325 है और अगर 52 वीक के लो की बात करें तो 11,265 है। इसके अगर पीई की बात करें तो 41.3 है और अगर बुक वैल्यू पर शेयर की बात करें तो इसका जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो 2,529 रुपये है, जो कि एक बहुत ही अच्छा है। और अगर इसके डिविडेंड की बात करें तो 0.03% का कंपनी डिविडेंड देती है। और अगर आरओसीई की बात करें तो 11.4% इसका आरओसीई है और अगर आरओई की बात करें तो 12% इसका आरओई है। और अगर फेस वैल्यू की बात करें तो 5 रुपया इसका फेस वैल्यू है। और अगर इसके प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो देखिए, मार्च 2021 के क्वार्टर तक जो कंपनी की जो सेल्स थी वो 60,552 करोड़ थी। और अगर मार्च 2022 के क्वार्टर तक कंपनी की सेल्स की बात करें तो 68,406 करोड़ है। यानी कि जो कंपनी की जो सेल्स है वो लगातार बढ़ने लग रही है। और अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो जो कंपनी के मार्च 2022 के क्वार्टर तक जो कंपनी के एक्सपेंसेस हैं वो 47,107 करोड़ है। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 31% है, जो कि एक बहुत ही अच्छा माना जाता है। और अगर अदर इनकम की बात करें तो 33 करोड़ है। कुल मिलाकर जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है मार्च 2022 के क्वार्टर तक वो 4,557 करोड़ है। और अगर आप इसका ईपीएस देखोगे मार्च 2022 के क्वार्टर तक 286.34 है, जो कि एक बहुत ही अच्छा है। पिछले साल अगर कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखें तो 13% है। और अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो जो पिछले साल का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 2% है। और अगर रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो जो पिछले साल का जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है वो 12% है। और अगर कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करें तो 1,61,179 करोड़ है। और अगर रिजर्व फंड की बात करें तो 40,167 करोड़ है। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसमें जो प्रमोटर की जो होल्डिंग है, तो दिसंबर 2021 के क्वार्टर में 60.80% थी।
जो कि अब कहीं ना कहीं घट के 60.77% रह गई है। यानी कि जो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 0.03% कम हुई है। और अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो जो एफआईआई की होल्डिंग थी वो भी थोड़ी बहुत कम हुई है। दिसंबर 2021 के क्वार्टर में एफआईआई की जो होल्डिंग थी वो 8.78% थी और अब थोड़ी सी घट के 8.85% रह गई है। और अगर डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो डीआईआई ने अपनी जो होल्डिंग है वो थोड़ी बहुत बढ़ाई है। दिसंबर 2021 के क्वार्टर में जो डीआईआई की जो होल्डिंग थी वो 6.75% थी, जो कि अब बढ़ के 6.97% रह गई है। और अगर पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो जो पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 23.65% है। और अगर अदर्स की बात करें यानी कि जो गवर्नमेंट और जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात करें तो 0.11% है। अच्छा, अब बात करते हैं कि जब ये कंपनी इतनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो इसका जो शेयर प्राइस है वो लगातार गिरने क्यों लग रहा है, इसमें इतना ज़्यादा करेक्शन कैसे हो गया। तो देखिए इसके 2-3 कारण हैं। देखिए कोई भी शेयर अगर और वैल्यू हो जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं करेक्शन होता है। और दूसरा, जो मार्केट में अभी गिरावट चलने लग रही है, जो मार्केट में जो गिरावट है उसके कारण भी शेयर का जो प्राइस है वो कम हुआ है, यानी उसमें कहीं ना कहीं करेक्शन हुआ है। अच्छा, अब बात करते हैं कि किस लेवल के ऊपर बाय किया जाए। देखिए जैसे ये अपने 11,300 का जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है उसको ब्रेक कर देगा तो ये आपको कहीं ना कहीं 10,400 के आसपास आपको ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। आप इसको इस लेवल के ऊपर बाई कर सकते हैं और जैसे जैसे ये डिप में जाता जाए आप इसको बाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर अब भी आप इसको बाई करना चाहते हैं तो अब भी इसको बाई कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 55% करेक्ट हो चुका है। और यह एक गोल्डन शेयर है और यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है शेयर को बाई करने की, क्योंकि यह एक फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है और काफ़ी अच्छे डिस्काउंट प्राइस पे आपको ये अभी देखने को मिल रहा है। अगर आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखकर थोड़ा सा वेट करते हैं तो जैसे ही आपको ये 10,400 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे आप इसमें बाइंग कर सकते हैं और जैसे जैसे डिप में जाता जाए आप इसमें और अधिक बाइंग कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको जो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।